he will come to see Ramayana. इस जूते उतार के अगर ये डायलॉग लिखे हैं उन्होंने कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, तो इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। इतनी वाहियात फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी, ना आगे कभी देखना चाहूँगा। मुझे भगवान उठा ले उससे पहले तो अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे इतने ज़्यादा हो गए हो कि आपको पैसे वेस्ट करने हो, तो एक काम कीजिए, उस पैसे को आग लगा दीजिए, जला दो उसे। एक दिन के लिए पाब्लो एस्कोबार आप ही बन जाओ यार। मैं सच बोलता हूँ, इस पे वेस्ट मत करना उसे। मैं सच बोलूँ तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन गया था, ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस। तभी मुझे 2 दिन लगे इससे रिकवर होने के लिए। मैं समझ नहीं आ रहा था मैंने क्या देख लिया है, क्योंकि मुझे अंदर से काफ़ी घिनौना फील हो रहा था। मेरा सर फटा जा रहा था। मैं बीच में उठ के भाग जाना चाहता था थिएटर से, पर छोड़ के जा भी नहीं पा रहा था। मैंने पैसे भरे थे। मैंने खुद को बोला था कि कितनी बुरी हो सकती है, मतलब VFX गंदे होंगे, आई थिंक सो, लाइंस गंदे होंगी, स्क्रिप्ट शायद थोड़ी सी ख़राब होगी, पर इस फिल्म ने सारे दायरे तोड़ दिए। वर्स्ट केस ऑफ सिनारियो, वर्स्ट केस प्रेडिक्शन के बारे में मेरे सर में कुछ नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था इससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, और वो फिल्म डिलीवर कर रही थी। ये सिर्फ रामायण का अपमान नहीं है, मतलब आपको अगर लग रहा होगा सारे हिंदू ऑफेंड हो गए, तो हिंदुओं का सिर्फ नहीं है, मतलब ये सनातन धर्म का पूरा अपमान तो है। ये फिल्म, मतलब फिल्म जगत में इस फिल्म को काला धब्बे की तरह देखा जाएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आएगा। पहला सीन ऊपर होता है जहाँ रावण कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहा होता है। तभी एक प्रीस्ट पादरी जैसे दिखने वाला इंसान वहाँ पे प्रकट होता है। वो कहता है जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अमरता मतलब इमॉर्टेलिटी छोड़ के कुछ भी मांग लो। रावण हाथ जोड़ के देख रहा होता है, मतलब ताक रहा होता है कि मुझे जो चाहिए वो तू नहीं दे रहा है, और देखता रहता है प्रीस्ट को, फादर को, जैसे दिखने वाले इंसान को। बंदा अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट करने लगता है। बोलता है जानता हूँ तुम्हारे हट को, जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। मतलब पहले ही बोलता है कि मैं तुम्हें वो नहीं दे सकता जो तुम्हें चाहिए, फिर बोलता है मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, मैं तुम्हारे हट को जानता हूँ। तो मुझे समझ में ही नहीं आया पहला डायलॉग क्यों था। फिर वो बोलते हैं, फिर उनका डायलॉग आता है। मैं सोच रहा था कि ये बंदा है कौन है, प्रीस्ट फादर जैसा दिखने वाला। मैं जगत पिता ब्रह्मादेव। तो मैं बोला शिट मैन, मतलब इतना अपमान कैसे कर सकते हैं। बंदा लिटरली प्रीस्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है अभी चर्च से निकल के आया है। तो जब देखते हैं रावण मानता नहीं है, तो ये प्रीस्ट फादर जैसे दिखने वाले ब्रह्मदेव कहते हैं ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना वायु में, ना धरती पे, ना आकाश में, ना दिन में, चांद में, लड़ा लहसुन में आपको कोई नहीं मार सकता। बेसिकली तो इमॉर्टल है बोलना था उन्हें, पर उनको 2 लाइन ज़्यादा बढ़ानी थी इम्पैक्ट लाने के लिए। तभी रावण उठता है, हाथ जोड़े हुए निकाल लेता है, चलने लगता है। ब्रह्मदेव को मतलब कोई पाव वाव तो बिल्कुल पड़ता नहीं है, पीठ दिखाता है और हंसने लगता है। हंसते हंसते उसके 10 सर के जो फॉर्मेशन हुए वो शैडो के रूपांतर में दिखने लगे। तो शैडो में अच्छा लग रहा था वो, क्योंकि एक तो सर सीधे थे, उसका स्क्वायर नहीं बनाया था उन्होंने, स्क्वायर ट्रायंगल उसका नहीं किया था उन्होंने तब तक। पूरे सीन में मुझे वो एक ही शॉट पसंद आया जहाँ पे उसकी शैडो दिखती है, उसमें सर के फॉर्मेशंस होते हैं सीधे, वो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। तो पूरा सीन पूरा बेकार था, मतलब जहाँ से वो क्वेश्चन मार्क शुरू हुआ वहीं पे उस बंदे ने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया, तो मुझे समझ में ही नहीं आया वो। फिर कई वर्षों बाद का लेटर आता है और राम जी की एंट्री होने वाली थी। राम जी यानी कि राघवा, इस मूवी में राम जी तो है नहीं, राघवा ही है। राघव आई मीन प्रभास हलवाई, इनकी एंट्री होने वाली थी। तो सीन की एंट्री ऐसी थी, पानी में प्रभास जी अपने बाहुबली वाली फेक बॉडी लेकर तपस्या कर रहे होते हैं। शेष यानी कि लक्ष्मण जी यानी कि सोनू की स्वीटी की ट्वीटी अपनी तलवार को धार कर रहे होते हैं। तभी सीता जानकी यानी कि कृति सेनन बोलती है कि मुझे डर लगने लग रहा है। शेष बोलता है बादलों से क्या डरना। शेष मतलब लक्ष्मण मतलब सोने की ट्वीटी की स्वीटी। तो लक्ष्मण सीता जी के भाई को देखकर बोलता है कि मैं सत्य रेखा खींचता हूँ। सत्य रेखा मतलब लक्ष्मण रेखा, इन्होंने सत्य रेखा बना दी इसमें। तो नीचे बाण मारता है और एक प्रोटेक्शन बन जाता है वहाँ पे। फिर लक्ष्मण जी यानी कि शेष यानी कि सोनू की ट्वीटी की स्वीटी अपना पहला छपरी डायलॉग बोलते हैं।
कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जब वो बोलते हैं कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है कि सारे स्केलेटन से बने हुए VFX वाले गंदे फिगर्स उनके वो प्रोटेक्शन वाले शील्ड पे टकराने लगते हैं, सर फोड़ने लगते हैं फॉर नो रीज़न। अभी इनको कोई जानता भी नहीं था और रावण को इंट्रोडक्शन भी नहीं होता इनका। तभी जानकी कहती है कि तुम्हारे भाई तो बाहर है। तब सोनू की स्वीटी की ट्विटर शेषनाग कहता है कि ये सब तो पतंगे है और मेरा भाई तो ज्वाला है। कभी ज्वाला को पतंगे से बुझते हुए देखा है? तो ये क्रिंज डायलॉग के बाद पानी के अंदर गंदे VFX वाली मछली दौड़ती है एक्चुअली, वो तैरती भी नहीं है। और नीचे पानी के कैमरे पैन होता है, तब वहाँ पे नीचे बैठे होते प्रभास जी विद द हलवाई फेस एंड द बॉडी ऑफ बाहुबली। और बाय द वे ये मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा, अभी तक रावण को जिक्र भी नहीं हुआ है कि राम जी एग्जिस्ट करते हैं इस फिल्म के अनुसार। और ये जो असुर आए हैं, ये सारे जो डीमंस आए, वो कहाँ से आए किसी को नहीं पता फॉर नो रीज़न। आई थिंक सो प्रभास की एंट्री थी इसलिए फोर्स किया उसे। और एक असुरों का लीडर भी है जो PSP के गंदे वर्जन की तरह दिखता है। ये फिल्म 2001 से लेकर 2007 के VFX मतलब जो सारे के सारे PSP में चल के गए उसके गंदे VFX में घूम रही होती है। कभी सबसे अच्छा VFX आता है वो 2007 का सबसे बुरा VFX दिखता है, कभी सबसे अच्छा मतलब VFX आता है तो समझता है 2001 का VFX है इररिलेवेंट। प्रकाश जी अपने एनिमेशन वाले बॉडी से तैर के बाहर आते हैं पानी के और असुरों का विनाश करने लगते हैं और असुर मरने भी लगते हैं। और वो सारे जो एक्शन सीन करते हैं वो सारे बाहुबली के एक्शन सीन्स से। तो समझ में आ रहा था सारे के सारे VFX से प्रभास जी का सिर्फ चेहरा लगा हुआ है या फिर वो प्रभास जी लेटे हुए हैं सिर्फ चेहरा लेके। पूरे VFX में सीन नज़र आ रहे हैं पर एक भी घूसबम्स नहीं आ रहे। जो सपोज टू बी घूसबम्स वाले सीन्स है उसी में घूसबम्स नहीं आ रहे, जिनको इतना मतलब बैकग्राउंड स्कोर के साथ वो तो पतंगा, वो तो ज्वाला, वो तो फलाना ढिंकाना, उसमें कोई घूसबम्स नहीं है। और जो बाय द वे VFX आ रहे हैं वो भी बफर हो के आ रहे हैं, उनका पिंग जा रहा है बीच बीच में। जो हम गेमिंग में बोलते हैं ना FPS ड्रॉप होता है, वैसा FPS ड्रॉप करके अटक के आ रहे हैं। कोई रेंडरिंग स्मूथनेस नहीं, कुछ नहीं, अटक के सब कुछ एनिमेशन नज़र आ रहा है और 3D में नज़र आ रहा है। मतलब सर कितना दुख रहा होगा आप सोचिए। प्रभास जी सारे असुरों को मारते हैं और अपनी फेक बॉडी लेके खड़े होते हैं बीच में। और ये फिल्म का सपोज टू बी गुड इंट्रो था। 10 या 15 मिनट हो गए और मेरा सर फट रहा है इस फिल्म से। लंकेश का सेकेंड एंट्री सीन है। सेकेंड एंट्री सीन में लंकेश गिटार बजा रहा है, मतलब सितार बजा रहे हैं पर वो जैसे बजा रहा है वो लग रहा है गिटार ही बजा रहा है। 2007 का जो सैफ अली खान था जैसे गिटार बजा रहा था वैसे ही गिटार बजा रहा है। रावण जी बैठे होते हैं उनके एक पत्थर वाले महल में। पत्थर वाले महल से पीछे से पैन झूम होता है। झूम होने के बाद रावण जी गिटार बजा। वो सीन में एक्चुअली लिखा बहुत अच्छा गया था और वो जैसे दिख रहा था एग्जीक्यूट जैसे हुआ था वो काफ़ी गंदा एग्जीक्यूट हुआ था। शिवलिंग था रावण के आगे, शिवलिंग पे पानी आ रहा था, वो पानी भी बफर हो के आ रहा था। मतलब पानी के VFX तक अच्छे नहीं है। पानी तो मतलब कहीं से भी आप बनाए हुए ले सकते हो, तो आपको पानी का VFX तक गंदा आ गया, मतलब इंटेंशनली गंदा किया ऐसा लग रहा था। बिल्कुल 2007 या 2006 के वीडियो गेम्स की तरह वो अटक के आ रहा था। फिर शिवरम गाना का स्टार्ट है वहाँ से, तो वो जब गाने लगता है तो सारे पत्थर गाने लगते हैं। पत्थर के बने हुए जो स्कल्पचर से सारे के सारे रावण के वो गाने लगते हैं और दिखाया जाता है कि ये कितना मतलब सेल्फ सेंटर्ड है, खुद के बारे में सोचता है, खुद के ही सारे के सारे स्कल्पचर है और वो सारे के सारे स्कल्पचर गा रहे हैं जब ये गा रहा है और रावण के हाथ से खून बह रहा है। ये 3 इंट्रो सीन, मतलब रावण के 2, आई थिंक सो उनके सर ज़्यादा थे इसलिए एक इंट्रो सीन उनको ज़्यादा दिया गया। इससे ही पता चलता है फिल्म का लेवल कितना डाउन है। इंट्रो सीन बेसिकली इसलिए होता है कि आपका अटेंशन बना रहे फिल्म के ऊपर, आपको अटका के रखें उस फिल्म से, एंगेज करके रखें। पर 15 से 30 मिनट ये हो रहा है ये फिल्म में। मुझे नहीं लगता कोई ऑडियंस का मतलब अटेंशन रहा था उसके बाद। सारे के सारे चैप्टर्स फट से आने लगते हैं, कुछ चैप्टर्स तो डिलीट होते हैं बीच में। जैसे कि स्क्रीन प्ले में एक बहुत बड़ा एरर है। शूर्पणखा आके बोलती है रावण को मेरे साथ ये हुआ, पर वो ये सारा का सारा चीज़ वो बोलने के बाद रिकैप में दिखाया गया। मुझे समझा नहीं क्यों उस सीन होने के बाद दिखाने में कोई मतलब ये था, पर उनको इंट्रो पहले डाला था रावण का।
फिर रावण हिरण के भेष में जाता है, मतलब हिरण के भेष में अपने असुर को भेजता है। सोने का हिरण थोड़ा अलग दिख रहा था। राम जी हिरण को पकड़ने आते हैं एज यूजुअल, और सीता माँ को लक्ष्मण रेखा के अंदर रखता है सेफ रहने के लिए, और राम जी के पीछे आता है क्योंकि उनको आवाज़ आती है। वो जो बेसिकली सेम जो एनिमे में था वैसा ही, पर सबसे गंदी क्वालिटी में। फिर रावण भिक्षा मांगता है, मैनिपुलेट करता है, सीता जी को बाहर लाता है, सीता का हरण कर लेता है। फनी चीज़ ये है कि हरण जिस पे करता है वो एक चमगादड़ है, और ऐसा ही चमगादड़ नॉर्मल चमगादड़ होता तो मतलब समझ भी लेता, और चमगादड़ उड़ता है जैसे कि कोई ड्रैगन है, और उसकी मूवमेंट्स अलग है। वो बंदा मतलब चमगादड़ लगता है थर्ड क्लास बी ग्रेड लेवल का चमगादड़ है। वो जो टीज़र में नज़र आ रहा था वही है, पर उनके ऊपर आई थिंक सो शैडो कर लिया है, या फिर उसके चेहरे पे ज़्यादा रिंकल्स डाल दिए है वो चमगादड़ के। वो ज़्यादा अगली लग रहा है, असली तो नहीं लग रहा है, ज़्यादा अगली लग रहा है। जो चमगादड़ जब लेके जा रहा होता है सीता माँ को, तब जाके राम जी भागने लगते हैं। जब राम जी मतलब राघवा मतलब प्रभास हलवाई जब भागने लगता है तो उसकी सिर्फ अपर बॉडी भाग रही होती है, लोअर बॉडी नज़र नहीं आती क्योंकि पैन झूम करके लगाया था। जो भाग रहे थे, जो लॉन्ग शॉट लगाया था जिसमें भागते वक्त प्रभास जी नहीं थे, पर प्रभास जी के बॉडी डबल थे और क्लियर कट नज़र आ रहा था हर इसमें, उनके मूवमेंट भी समझ में आ रहा था। और प्रभास जी का क्लोजअप लिया था भागते वक्त, आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है इसलिए किया था क्योंकि प्रभास जी भागते तो बहुत गंदा लगता। तो बेसिकली ये स्क्रिप्चर के साथ गड़बड़ी की है कि सीता को राम जी के सामने हरण करके लेके जाते हैं और राम जी कुछ नहीं कर पाते, ऐसा दिखाया गया है। फिर जटायु की फाइट दिखाई है, जटायु का हाथ काट देते हैं, जटायु गिरता है और जटायु राम जी से नहीं मिलते, वो सीधा मर जाते हैं, इसमें भी एरर कर दिया है। इससे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, हर सीन को अगर आपने देखा जाए तो वर्स्ट पॉसिबल वे में कैसे बनाया जाए, इसके बारे में ओम राउत ने काफ़ी सोचा है। मतलब इसका गंदे से गंदा वर्जन कितना गंदा हो सकता है, इसके बारे में सोच के बनाया तो ये परफेक्ट मूवी है। जैसे मैंने बोला VFX ट्रैवल कर रहे होते 2001 से 2007 तक, 2008 तक, वैसे ही डायलॉग्स भी ट्रैवल कर रहे होते हैं। जैसे डायलॉग्स संस्कृत में मतलब अच्छे हिंदी में आ रहे होते हैं, तभी बीच में ऐसे भी डायलॉग्स आते हैं, कपड़ा तेरा, तेल तेरा, आग तेरे बाप की तो जलेबी की तेरी बाप की। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ये डायलॉग दिया भी किसको है, हनुमान जी को। मतलब रोड साइड थर्ड क्लास गुंडे का डायलॉग दे दिया हनुमान जी को, और ये चाहते हैं हनुमान जी आए थिएटर में मूवी देखने के लिए, एक सीट रिजर्व रखे। इनको समझ नहीं आ रहा है, हनुमान जी आके गए थे सेट पे, जब इस फिल्म की शूटिंग चालू थी हनुमान जी आके गए थे, सेट को आग लग, तभी हनुमान जी बता के गए थे देखो मैं आ गया हूँ। मैं पता नहीं किस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं हनुमान जी आएंगे। मुझे तो लगता भी नहीं एनिमेशन क्रीचर्स के बारे में बोलना भी चाहिए। जो एनिमेशन वाले सारे एनिमल्स हैं, मतलब वो जो बंदर है, सारे के सारे अटक के चल रहे, किसी के शैडो मैच नहीं हो रहे, किसी के हाथ में एक फूल पास किया गया है वो भी हिल के जा रहा है। मतलब उतना तक डिटेलिंग अच्छे से नहीं किया उन्होंने। उन सारे एनिमेशन में एक एनिमेशन मेरा सबसे फेवरेट है, वो है नसरुद्दीन शाह। किसी ने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, पर मैंने देखा है, एक नसरुद्दीन शाह वाला बंदर है, मुझे बहुत पसंद है वो। और फनी चीज़, मतलब सबसे फ़नी चीज़ ये तो है कि वो भी पत्थर ही मारता है। मतलब ये मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, पर मैं बोल रहा हूँ, मैं वो पत्थर मारते हुए दिखाया गया है। विभीषण का एक सीन है, विभीषण जब राम जी से मिलता है, विभीषण राम का परम भक्त होता है, पर इस फिल्म में ऐसे दिखाया जब मिलते हैं वो अपनी बीवी के साथ आते हैं और उस बीवी को काफ़ी सेक्सुअलाइज किया गया है। मतलब फॉर नो रीज़न उनका नहाने वाला सीन दिखाया गया है जिसमें उनका अंग दिख रहा है, बाहर आते तो उनके क्लीवेज को शॉर्ट किया गया है। मुझे पता नहीं ये ओम राउत जी की लॉकडाउन में चढ़ी हुई थरक थी या क्या थी, ओम राउत जी क्यों कर रहे थे समझ नहीं आ रहा था मुझे, क्योंकि सीन की ज़रूरत ही नहीं थी। वो राम जी जब लंका जाते हैं, वो सारा का सारा सीन अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि दोनों सेट्स अलग है, जहाँ पे प्रभास खड़ा है वो अलग है और उसका बैकग्राउंड पूरा अलग है, अब क्लियरली नज़र आता है। और ऊपर से लंका वो लग रही थी एसगार्ड, वो भी ब्लैक वर्जन में, पत्थर की बनी हुई एसगार्ड। सारे के सारे किरदार कॉपीड है किसी हॉलीवुड मूवी से। गेम ऑफ थ्रोन्स का ड्रैगन आ गया, रावण जी के बेटे के पास फ्लैश की पावर है, बंदर प्लैनेट ऑफ द एप्स के, और सारे के सारे आप असुर देखोगे रावण के लंका में, सारे के सारे हॉलीवुड के किरदार आपको नज़र आएंगे। तो रावण इतना आधुनिक है, सब कुछ है। एक सीन ऐसा आया कि एक बंदा
थोड़ा लेकर कोई कुछ तो चीज़ ठोक रहा था और मैं नज़र आ रहा था कि यार ये कौन है, छूतिया बीच में आ गया। बंदा मास्क उतारता है, होता है लंकेश रावण, तो बोला भैन चोत, रावण को वेल्डिंग वाला बना दिया इस फिल्म ने। मतलब जो कैरेक्टर अब तक एक्चुअली आपको नज़र आ रहा था, एटलीस्ट एक ही कैरेक्टर नज़र आ रहा था, वो था रावण, उसको भी वेल्डिंग वाला बना दिया। लक्ष्मण का बेहोश होने वाला सीन जो क्लाइमैक्स में है, आपने एनीमे में देखा होगा, वो काफ़ी फ़नी है इसमें। रावण का बेटा कुछ तो जादू करता है और उसके हाथ से सांप निकलते हैं, वो गले को जाके चूमते हैं। जो लक्ष्मण है, जो मूवी में शेष नाम का है, वो लेट जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है सोनू की टूटी। फिर रावण का बेटा बोलता है, देखो मेरे दोस्त सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया। और जैसे आधे टाइम मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था फिल्म में, सच बोल रहा है तो 3D में भी ये फिल्म ब्लर लग रही थी। वैसे ही आधे टाइम प्रभास जी को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अगर प्रभास जी के फेस को देखा जाए क्लाइमैक्स पे, आप बीच में, तो आपको नज़र आएगा कि वो ब्लैंक है पूरे के पूरे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनका एक ही एक्सप्रेशन है पूरे के पूरे मूवी में। और सोनू की ट्वीटी की स्वीटी तो पूरा मूवी में गायब है, ब्लैकआउट है उसका। वो दिखता तो है, वो सोनू की ट्वीटी का ही दिखता है, वो लक्ष्मण कहीं से भी नज़र नहीं आता है। क्लाइमैक्स इतना घटिया है फिल्म का कि मतलब क्लाइमैक्स के वक्त ही ऐसा लगता है कि यार ये बंद हो जाए, जल्दी से रावण मर जाए, रावण सुसाइड ही कर दे एटलीस्ट, पर मर जाए जल्दी से जल्दी। ओवरऑल बताया जाए तो एक गंदी सी भद्दी सी पैरोडी लगती है फिल्म, ना सिर्फ रामायण की बट सनातन धर्म के ऊपर किया हुआ मजाक लगता है। और मनोज मुंतशिर ने जो डायलॉग्स लिखे हैं, वो कहते हैं कि मैं चप्पल बाहर रख के जाता था डायलॉग्स लिखने के लिए। मुझे लगता है उन्होंने चप्पल जो बाहर रखे थे किसी ने उठाए होंगे, अभी वो बाहर जाए ना घर से, अगर वो घर से बाहर जाए तो शायद वो चप्पलें वापस पड़ सकती है उन्हें। ओम राउत ने जो रावण की वॉक इन्वेंट की है, उनको लगा कि शायद उनको अप्रिसिएशन मिलेगा उसके लिए, रावण टेढ़ा होकर जो चलता है। एक्चुअली वॉक वो है जो उनको मार पड़ने के बाद होने वाली है। इनके रिलीज़ के बाद जो मार पड़ेगी उसके बाद ओम राउत और मनोज मुंतशिर दोनों एक साथ ऐसे ही चलेंगे। फनी चीज़ ये है, किसी ने स्पॉट किया कि नहीं पता नहीं, पर रावण कई सारे सीन में टी शर्ट पहन के बैठा होता है। रावण इतना मतलब ऐसा लगता है कि वो फ्यूचर से ही आया है, स्पाइक हेड सब कुछ है उसके पास, सिर्फ एक सीढ़ी लगा दो उसके हाथ के नीचे और डीजे बन जाए। मैंने ब्रह्मास्त्र देखा था तब मैं ऑफेंड हुआ था क्योंकि विजुअल्स इतने अच्छे थे, ऑडियो गंदा था, फिल्म में जो दिख रहा था स्क्रिप्ट वो पूरा का पूरा गंदा था। इस फिल्म से बाहर जाते वक्त मुझे ये सिर्फ फील आ रहा था कि मैंने क्यों वेस्ट किया टाइम, पैसे, सब कुछ। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ सड़ चुकी है। मुझे डिप्रेशन होने वाला फीलिंग आया इस फिल्म के बाद। अभी इसके मेकर्स कह रहे हैं कि हम डायलॉग्स चेंज करने वाले हैं। मेन चीज़ डायलॉग्स पे इनको लग रहा है, उनको पहले भी लगा जब टीजर का मजाक उड़ा तो रावण में प्रॉब्लम है। रावण सबसे अच्छा कैरेक्टर है फिल्म में, एक्चुअली पूरे फिल्म में कैरेक्टर सिर्फ एक ही है, रावण। इन्होंने रावण को कंट्रोवर्शियल समझ के रावण के जो एक सर थे 10 लाइन में, उनका दो मंजिला इमारत बना दी उसकी। उनको लगा ये डबल डेकर बस बनाने के बाद शायद लोगों को बहुत पसंद आएगा रावण। वो कभी कभी जूम की मीटिंग लगती है, वो खुद के मीटिंग में होता है रावण, ऊपर वाले से बोलते कैसा है, नीचे वाला बोलता है अरे मैं तो ऐसा हूँ, अलग ही फाइट चल रही होती है उसके बीच में। तो सारे के सारे 10 सर में अगर आप आंखें देखो रावण की, मतलब सारे 10 सर में जो आंखें 20 आंखें नज़र ही नहीं आती। मतलब वो समझ में आता है कि वो वर्क ये जो 7 महीने लिए थे रावण के 10 सर बनाने में लिए थे। अगर मैं कहूँ ये फिल्म के बारे में तो इसको घर पे भी मत देखना, पायरेसी करके फ्री में देखने मिले तब भी मत देखना, आपको काफ़ी गंदा फीलिंग आएगा। इस फिल्म को जितना अवॉइड कर सके कर दो, इसके पोस्टर को भी मत देखो, अवॉइड कर दो। बाकी कहना चाहूँगा इस फिल्म में सिर्फ अच्छा काम एक तो सैफ अली खान ने किया है और अजय अतुल ने किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है। हनुमान जी की जो एक्टिंग कर रहे हैं उनके पास भी बहुत अच्छे स्किल्स है, वो भी बहुत अच्छे एक्टिंग कर सकते हैं, पर उनके जो खाते में ड्राफ्ट दिया है, उनके खाते में जो राइटिंग सी है वो इतनी घटिया है कि वो कुछ भी बोलने आते हैं वो गंदा ही लगता है। आखिर मैं बोलना चाहूँगा अवॉइड करो, मत देखो, अपने पैसे बचाओ, पैसों को लगा दो आग चाहिए तो, पर इस पे खर्च मत करना। बाय।